मिस्र के शर्म अल शेख में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप आयोजित होने वाली थी। भारतीय टीम ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर इस समय काफ़ी टेंशन चल रही है, युद्ध चल रहा है वहाँ पर, इसलिए भारतीय टीम ने नाम वहाँ से वापस ले लिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023, जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे, एक जर्मनी की संस्था है, इन दोनों के द्वारा ये जारी होता है। भारत का इस बार रैंकिंग और ख़राब हो गया है। 111वें पायदान पर भारत पहुंच गया है 125 देशों की रैंकिंग में। पिछले वर्ष भारत 107वें स्थान पे था 121 देशों की रैंकिंग में। भारत 4 स्थान नीचे फिसल गया है, गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसका स्कोर इस बार भारत का 28.7 रहा। 2015 में भारत का स्कोर 29.2 था। तो अभी हम बात करें अगर स्कोर की, तो थोड़ा सुधार हुआ है 2015 की तुलना में अगर देखें तो। आपको बता दें कि 2015 में जो भारत की रैंक थी 109वीं थी। अगर स्कोर के मामले में देखें तो भारत की स्थिति सुधरी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन रैंकिंग के मामले में स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है। हालांकि भारत सरकार इसे सिरे से निकालती है। उसका कारण ये भी है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश भारत से ऊपर रैंकिंग में रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान इस रैंकिंग और इसके तरीकों पर खड़ा करता है। फिलहाल जहां तक रैंकिंग की बात है, तो यह याद रखिएगा कि पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका सबसे टॉप पे अगर देखें भारत के पड़ोसी देशों में, तो श्रीलंका 60वें स्थान पे है। 4 संकेतकों पर ये सूचकांक जारी होता है: अल्पपोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। अल्पपोषण अगर भारत की कंडीशन देखें तो 16.6% आबादी अल्पपोषित है। स्टंटिंग देखें, बौनापन, तो 35.5% आबादी। वेस्टिंग देखें तो 18.7% आबादी। और बाल मृत्यु दर देखें तो 3.1% आबादी। ये बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए है 3.1%। ठीक है, इन 4 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। पहले स्थान पर 20 देशों को रखा गया है। इन 20 देशों में आपका बेलारूस जैसे देश हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, चीन है। तो ये सभी देश पहले स्थान पे हैं। ठीक है, अर्थात सबसे न्यूनतम 0 के जो नज़दीक रहते हैं, जितना नज़दीक रहेंगे उतने ही अच्छे देश समझे जाते हैं। 100 के जो जितना करीब रहेगा वो उतना ही ख़राब पोजीशन में रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नहीं तो स्कोर जब पूछेगा तो आपको दिक्कत होगी याद रखने में। तो पहले स्थान पे 20 देश हैं। 125वें अर्थात सबसे निचले पायदान पे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे निचले पायदान पे है। 125 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। अन्य देश जैसे बुरुंडी हो गया, सोमालिया हो गया, या फिर आपका साउथ सूडान हो गया, इनके आंकड़े नहीं मिल पाए हैं, इसलिए रैंकिंग में इनको जगह नहीं दी गई है। नाम जरूर है, इनको रैंकिंग नहीं दी गई है। तो सबसे निचले पायदान पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। भारत 2015 में 109वें स्थान पे था। भारत का जो स्कोर था 29.2 था उस समय। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 यह जारी हुआ है। इसके अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी जो लगभग 33% थी, वो अब 4.2% बढ़ करके कितनी हो गई है, 37% हो गई है। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके काम आएगा। माइकल डगलस प्रख्यात हॉलीवुड एक्टर हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित होगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए माइकल डगलस को चुना गया है। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार का ये चलाया गया अभियान है। क्या नाम है? ऑपरेशन अजय। एनटीपीसी भारत की पीएसयू है, अग्रणी पीएसयू है। फोर्ब्स की एक सूची जारी हुई है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल
एकमात्र भारतीय पीएसयू है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, एकमात्र एनटीपीसी जो इस सूची में शामिल है। मुंबई में 114वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र, आईओसी सत्र का आयोजन हो रहा है। आज से प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। यह दूसरा मौका है जब भारत में कोई सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का आयोजित हो रहा है। पहली बार ये 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तब से अब 40 वर्षों के बाद ओलंपिक सत्र भारत में मुंबई में आयोजित हो रहा है। ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा ने 2 रिकॉर्ड हाल ही में बनाए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ करके बनाया। दूसरा रिकॉर्ड है विश्व कप, जो वनडे विश्व कप चल रहा है उसमें इन्होंने शतक जड़ा और शतक लगाते ही विश्व कप मैचों में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले, अर्थात वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के 6 शतकों को इन्होंने पीछे छोड़ा, 7 शतक अब इनके हो गए। अभी विश्व कप चल ही रहा है, हो सकता है 2-3 शतक और ये ठोकें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अभी हाल ही में 15 नए सदस्यों का चुनाव 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए हुआ है। 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। कौन कौन से देश हैं एक बार नज़र डाल लीजिए। अल्बानिया, ब्राज़ील, बुल्गारिया, बुरुंडी। अल्बानिया, ब्राज़ील, बुल्गारिया, बुरुंडी। चीन, कोटे डी आइवरे, क्यूबे, डोमिनिकन रिपब्लिक, फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, जापान, कुवैत, मलावी और नीदरलैंड। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, आ सकता है। चीन, जापान का खास करके, चीन, जापान, इंडोनेशिया, मलावी, ठीक है, क्यूबा और कोटे डी आइवरे, ये सब नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछता है। एक बार नज़र डाल, ब्राज़ील, बुल्गारिया, बुरुंडी है तो एक साथ याद हो जाएगा जब याद करेंगे। अल्बानिया याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ताकि बार बार पढ़ने से आपको ये 15 देश एक बार याद हो जाएं, माइंड में चले जाएं। जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा तो इसी तरीके से आपको याद आ जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।